दोस्तों आज 30 जुलाई है और आज के डेली एमसीक्यूज में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा सेशन आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो आपको बताना है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो 9वीं पुण्यतिथि थी ये कब मनाई गई। तो फ्रेंड्स ये मनाई गई 27 जुलाई को। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और इनका निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान देते समय हो गया था। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में, और 2002 से लेकर 2007 तक ये भारत के 11वें क्रम के राष्ट्रपति भी रहे। इनकी प्रमुख किताबें कई सारी हैं, जिनमें से दो काफ़ी चर्चित हैं, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स। तो अगर मौका मिले तो कभी आप ये किताब पढ़िएगा, आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्नाटका बैंक ने किसके साथ एक साझेदारी की है? तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के साथ। तो देखो फ्रेंड्स, कर्नाटका बैंक ने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिससे उसके ग्राहक बीमा उत्पादों की व्यापक रेंज तक पहुंच सकेंगे। इस सहयोग का उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए स्वास्थ्य, मोटर, यात्रा और गृह बीमा सहित विभिन्न बीमा आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक करिएगा। T20 महिला एशिया कप 2024 अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। इसके बारे में सारे पॉइंट्स देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है श्रीलंका ने। यहाँ पर उपविजेता बना है इंडिया, ठीक है। तो भारत उपविजेता बना है, विजेता है श्रीलंका, ध्यान दीजिएगा इस पर। और ये जो वोमेंस क्रिकेट एशिया कप है 2024 में, इसका 9वां संस्करण 9th एडिशन खेला गया है। ये 19 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक खेला गया। कहाँ पर? श्रीलंका में। और ध्यान दीजिएगा कि एसीसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। एसीसी का जो हेडक्वार्टर है ये कोलंबो श्रीलंका में ही है, जिसके हेड हैं जैसा। देखो फ्रेंड्स, ये जो खेला गया वोमेंस क्रिकेट एशिया कप 2024, तो इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई हैं चामरी अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंका की हैं। सर्वाधिक बार विजेता रहा है भारत। अभी तक कुल मिला के 9 संस्करण हुए हैं, 9 में से 7 बार इस सीरीज को जीता है भारत ने। 2018 में जीता था बांग्लादेश, 2024 में जीता है श्रीलंका। मतलब यही 2 बार हैं जब इस सीरीज में कोई अन्य विजेता बना है, नहीं तो हर बार भारत ही इस सीरीज का विजेता रहा है, 9 में से 7 बार। पहली बार इसे शुरू किया गया था 2004 में। तो आपको याद होगा कि भी हाल ही में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में इसका 9वां एडिशन था, और इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया गया। विनर बना था हमारा प्यारा भारत, रनर अप रहा था साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह चुने गए थे। और आपको ये भी पता होगा कि अभी हाल ही में आईसीसी वोमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये बांग्लादेश में होगा। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया, और रनर अप रहा था इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं? देखो फ्रेंड्स, 9 राज्यों के नए राज्यपाल बन गए हैं। कौन कौन से? जैसे कि देखेंगे तो राजस्थान के बन गए हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े, झारखंड के बन गए हैं संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ के बन गए हैं रमन डेका, तेलंगाना के बन गए हैं जिष्णु देव वर्मा, और मेघालय के बन गए हैं CH विजय शंकर, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन, पंजाब के गुलाब चंद्र कटारिया, और असम के बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। देखो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटिक है। और राज्य में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इसका वर्णन अनुच्छेद 159 में मिलता है, यानी कि जो शपथ का उल्लेख है वो अनुच्छेद 159 में है। हाल ही में मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? तो वो एक जानी मानी शूटर हैं, और उन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में, जो कि एक कांस्य पदक है। यह पदक उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में जीता है। और पेरिस ओलंपिक 2024 ये इसका 33वां संस्करण है। संस्करण याद रखा करिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। इसमें भारतीय मसालवाहक रहे हैं अभिनव बिंद्रा, और स्पॉन्सर अडानी ग्रुप।
4 नए स्पोर्ट्स गेम इस बार शामिल किए गए हैं, ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। अगले समर ओलंपिक कब होंगे? 2028 में होंगे। कहाँ पर होंगे? लॉस एंजलिस में। जबकि विंटर ओलंपिक 2023 ये होंगे फ्रांस में। 2030 का जो विंटर ओलंपिक होगा फ्रांस में होगा। इसके बाद 2034 का जो विंटर ओलंपिक होगा ये अमेरिका में होगा। हाल ही में रेसल फॉर ग्लोरी CSR इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने। अब यहाँ पर CSR मीन्स कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR। हाल ही में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया। कब मनाया गया? 28 जुलाई को। देखो 28 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग का जन्मदिन होता है 28 जुलाई को, और डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग ने ही हेपेटाइटिस के वायरस की खोज की थी। इस साल 2024 में हेपेटाइटिस डे की थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन। अगला क्वेश्चन है, AIFF ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर बन गई हैं इंदुमती कथीरेसन, जो कि तमिलनाडु से हैं, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर बने हैं लालियाजुला चांगटे। क्या नाम है? लालियाजुला चांगटे, ये भी भारतीय ही हैं। हाल ही में जलवायु वित्त कार्यनिधि CEAF की घोषणा किसने की है? तो अजरबैजान ने। आपको याद होगा कि अजरबैजान में ही COP29 का आयोजन भी किया जा रहा है। मतलब इस साल का आयोजन कहाँ पर होगा? COP29 का अजरबैजान में होगा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो कुल मिला के 15 करोड़। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 से। अभी हाल ही में CRPF का स्थापना दिवस मनाया गया था 27 जुलाई को ही, और CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी। तब इसे कहा जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। 1949 में इसका नाम कर दिया गया CRPF, सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स। इसके वर्तमान में DG कौन है? अनीश दयाल सिंह है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की डेली MCQs। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।